दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली हीरापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक हस्तिनापुर आता है और हस्तिनापुर के पास में एक हनुमान चौक यह मंदिर मशहूर है, वार्ड क्रमांक 1 में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे जो गाँव के प्रतिनिधि मंडल और गाँव के युवा भाई यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे जो है कई वर्षों से ब्लास्टिंग होती हुई आ रही है। एक कुआं है, एक कुएं में जो है सबसे बड़ा यानी वपारा जिस तरीके से बोलते हैं वह वपारा ऊपर आते हुए नजर आता है। कईयों बार तो ब्लास्टिंग हुई, कईयों बार यहाँ के लोग जो है हादसे के शिकार भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तक की इसका पहलू जो है अब तक के नहीं निकला। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह कुएं में ऐसा क्या है जो ब्लास्टिंग होती है, जब पानी भर जाता है, पानी का स्रोत जब नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली जाने के बाद में वह पानी कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं आज लोगों को संशय भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक युवा भाई भी जो है आज से कई वर्षों पहले घायल हुए थे, जिन्हें ब्लास्टिंग होने के बाद पत्थर लगाता है। अब ऑटोमेटिकली ब्लास्टिंग होती है, ऑटोमेटिकली ब्लास्टिंग होने के बाद में वह पत्थर जो है कई दूरों तक के जाता है। कई लोग आगामी समय में हादसे के शिकार भी हो सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस गाँव के सरपंच, उप सरपंच, यहाँ के कई सारे जो प्रतिनिधि मंडल है, युवा भाई है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वारदात क्या क्या होती है और वारदात होने के बाद में जो चहल पहल होती है। अक्सर यह जो है हस्तिनापुर का मामला अखबारों की और मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक की इसका पहलू नहीं निकला और इसका निष्कर्ष नहीं निकला। क्या नाम है आपका? सलीम खान पठान। क्या बताएंगे यह जो कुआं है, कुएं के बारे में? कुएं के बारे में यही बताऊंगा कि इसके पहले 3-4 बार यहाँ से मतलब अपना ब्लास्टिंग जैसा मतलब हुआ, जिससे आजू बाजू कम से कम 50 फीट के आजू बाजू में मतलब वो अपना पत्थर जो है तो वो उड़ करके गए। 1-2 बार तो 1-2 लड़कों को भी लगा है वो पत्थर। उसके बाद में फिर दूसरा ब्लास्टिंग हुआ 2024 में, तो वो ऑटोमेटिक मतलब उसका फिर पत्थर मतलब बाहर आए। उसके बाद में तीसरा ब्लास्टिंग जब हुआ तो ब्लास्टिंग के साथ मतलब वो पानी इतना भरा हुआ था कि पानी खौलने लग गया अपने आप। फिर पानी खोलने के बाद में जो है तो कुछ देर के बाद में पानी रात को जो है आज मतलब ये पोले के तीसरे दिन तो वो नीचे पानी चले गया और अभी भी उसका पानी का स्रोत मतलब चालू है और फड़ फड़ करके आवाज भी आ रहा है और ये धोखे का है, इससे मतलब नुकसान हो सकता है। इसके पहले जो है तो पेपरों पे भी दिए, लेकिन अभी तक के मतलब उसके लिए अभी तक के कोई प्रशासकीय कोई भी यहाँ पे आकर के मतलब छानबीन नहीं किया है। इसलिए आज पत्रकार को बुला करके जो है तो अपने शासन की आंख खोलने के लिए करके जो है तो पत्रकार को बुला करके अभी पत्र परिषद ले रहे हैं हम। क्या बताऊंगे, एक तरफ कईयों बार तो ब्लास्टिंग होती है, कईयों बार हादसे हुए, कल चल के अगर बड़ी ब्लास्टिंग होती है या दुर्घटना होती है तो इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए जो है तो अभी तक के मतलब इतना पेपरों पे आने के बावजूद भी कोई यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अनदेखी कर रहे हैं यहाँ से। ये नुकसान जो भी होगा या जो भी होगा तो इसकी भरपाई करने के लिए वही लोग भूगर्भ वाले जो है तो शासन ने मतलब उनको रखा है यहाँ, मतलब हर तहसील में हर जिले में है, तो उनका काम है यहाँ तक आने का। और नहीं आए इसका मतलब जो है तो इसकी भरपाई जो भी होगी तो ये शासन ही देगा, क्योंकि शासन मतलब क्या है, पेपरों पे हर दिन आ रहा है तो ये शासन भेज भी नहीं रहे हैं ना किसी को। इसलिए तो मजबूरी में हमको फिर पत्रकार बुला करके पत्र परिषद लेकर के ये सब करना पड़ रहा है। मेरा नाम है मुकेश टेमरे। क्या बताओगे जो हादसा हुआ था आपके साथ? मैं कैसा एक बार मतलब ये है 2025 और मार्च महीने की बात है, तो मैं कैसे कुएं में उतरा था एक बार, कुछ पॉलिथीन वगैरह या कचरा वगैरह जमा हुआ था, उसमें मैं उतरा था। मतलब उतरा जैसे मतलब मैं कचरा उधर चुना, उसके बाद मैंने क्या मतलब वो बोर्ड से एक आवाज है गुरु गुरु गुरु, तो मैं बोला कुछ होगा, तो बाद में देखता हूँ जैसे मैं चढ़ने गया वैसे ही बस 1 मिनट में बम ब्लास्ट हुआ, ऐसे मतलब गैस लीकेज हुई। अच्छा, तो आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ के स्थानिक हो, ऐसे कितने बार वारदात हुई? कम से कम 4थी बार है ये हुई है। तो अच्छा, इससे आगामी समय में किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाती है? कैसा मतलब मेरे साथ में दुर्घटना जो हुई थी ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब चढ़ने गया तो फिर कैसा एकदम से ब्लास्ट मतलब गैस नहीं क्या ऊपर आई, तो पानी मतलब में क्या पानी और थोड़े पत्थर उत्तर मतलब मेरे को भी गड़े थे, मैं गिर गया था ना वहाँ पे, इसलिए। क्या बताओगे? मैं ये बताऊंगा जो ये ब्लास्टिंग हो रही है वो तो 2024-25 2 साल से हो रही है। एक बार ब्लास्टिंग हुई थी तो पत्थर उड़े थे 200-300 मीटर दूरी तक उड़े थे। 2-3 उनका जो बाजू है रुपेश सेंडे, उनके
उनके यहाँ भी लगा था ये, 2 रुपए चंडे को उनके यहाँ पत्थर उड़े थे। फिर उसके बाद में मार्च महीने में मुकेश टेमरे करके मेरा दोस्त है, ये अंदर कुएं में उतरा, यानी कचरा वगैरह साफ करने के लिए। तो साफ किया इसने न, फिर उसको आवाज, बोर में से आवाज आया, एक अलग ही आवाज आया वो यानी अंदर से। तो इसने फिर वहां से चढ़ने गया ऊपर, वो चढ़ा, दो रिंग ऊपर चढ़ा। उसके बाद में बम ब्लास्टिंग हुआ तो ये नीचे गिरा, ये घायल हुआ, उसका पाँव को लगा था, सर को लगा था। इसको फिर तुरंत हम दवाखाने लेके गए थे। उसके बाद में अभी ये चौथा बार है, अभी यानी ऐसे अंदर से पानी था, पूरा भरा था। वो पानी में से पानी, गर्म पानी कैसा उबलता है वैसा उबल रहा था। उसके बाद में हम ये जो अरुण जी मिश्रा में ये बैठे थे, ये क्या है करके तीनों लोग भाग गए यहाँ से, यानी पास में गए नहीं। फिर थोड़े 5-6 मिनट के बाद में आए, फिर इनने वीडियो वगैरह बनाए। फिर हमने उधर हम गए थे पोले के लिए बाहर, फिर हमको फोन किया, हम तुरंत आए इधर सब लोग। फिर हमने ग्राम पंचायत वाले को, दिलीप जी गोपचे है, सरपंच साहब है, उप सरपंच साहब, इनको फोन किए, इनको बुलाए, फिर वीडियो बना के रखे थे, इन्हें वीडियो डाले हमने। तो भी आज तक यानी जो भी है ऊपर के कर्मचारी है, आज तक नहीं आए यहाँ पे। अभी ग्राम पंचायत के अलावा दूसरा कोई नहीं देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो गई समझो, तो इसका नुकसान भरपाई कौन करेगा? बताऊंगे जैसी वारदातें हो रही है, लोग घबराए हुए लोग घबराए, मतलब पोले के दिन मैं खुद बैठा था यहाँ पर, 3 लोग थे, मैं, बीरज येड़े, मोरेश्वर चंडे। तो गाँव में तो लोग थे नहीं, तो कुएं में से अजीब सा आवाज आया, एकदम घबरा रही थी। तो झाँक के देखे तो पानी ऊपर आ रहा था, एकदम उबाल मारते हुए ऊपर आ रहा था। क्या होता है कहने करके हम लोग भी यहाँ से भाग गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये चौक है और इससे लगते है ना मेन रोड है, जाना आना लोगों का। यहाँ पर 5-10 लोग कभी भी बैठे हुए रहते हैं, या कब क्या होगा ये कोई बोलते नहीं आता, और इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। क्या बताऊंगे आप इस गांव के उप सरपंच से? मी हिरापूर ग्रामपंचायतचा उपसरपंच आहे आणि ह्या हस्तिनापूर टोलीवरती हे जे सार्वजनिक विहीर आहे हनुमान मंदिराच्या जवळ, या ठिकाणी कमीत कमी 4 वेळा असा हादसा झालेला आहे। या हास्याच्या प्रसंगी आता मी एक वेळा आलो होतो ह्या ठिकाणी, प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी काही लोकांना विचारपूस केलं असता म्हणलं हे विहीर एकदा कायमस्वरूपी बुजवण्यात यावी, त्याच्याकरिता हो किंवा नाही असं मला लेखी स्वरूपात उत्तर द्या। कारण की याच्यावरती कसं आहे, गावामध्ये दोन्ही पक्षाचे लोक असतात आणि सार्वजनिक विहीर का बुजवले म्हणून आमच्यावर अजून काही लोक चढाई करू शकतात, म्हणून मी विकी सांगितलं होतं त्यावेळेस। तर काही लोकांचं म्हणणं होतं की हे विहीर जशी तशी असू द्या, बुजवण्याचा प्रयत्न नका करू। पण त्याच्यानंतर आम्हाला असं वाटलं, आम्ही प्रशासनाकडे मागणी केलं की हे ग्रामपंचायत हिरापूरची जे विहीर आहे याच्यामध्ये नेहमी ब्लास्टिंग होते आणि याच्यामध्ये केव्हा तरी मोठा हादसा होण्याची शक्यता आहे। याकरिता शासनाची व्यवस्था केलेली आहे भूगर्भवाल्यांना, भूगर्भवाले ह्या ठिकाणी येऊन प्रत्यक्षात पाहणी करायला पाहिजे। या ठिकाणी आपण भरणही केला, भरण केल्याच्या नंतर जर कधी मोठा स्फोट झाला तर ते माती दगड हे ते जर कधी वरती आले त्याच्यानं अजून हादसा होऊ शकते। त्याच्याकरिता माझी हेच कडकडीची विनंती आहे प्रशासनाला की त्यांनी लवकरात लवकर हिरापूर या ठिकाणी ग्रामपंचायतला ह्या ठिकाणी पाठवून भूगर्भवाल्यांना पाठवून याची शहानिशा करावी आणि योग्य तो निर्णय आम्हाला सांगावा कि बुझावण्यात यायला किंवा का करण्याचे आहे म्हणून। क्या बताऊंगे? मैं ये बताना चाहूंगा, मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। ये जो हादसा हुआ है पानी उबलने वाला, ये 4थी बार का है। इसके पहले भी 3 बार यहाँ ब्लास्टिंग हो चुकी है। कैसा, ये बाजू में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर बाजू में मकान है, यहाँ मंदिर है, तो कम से कम 10-20 लोग बैठे रहते हैं। तो कैसा है कि अभी जो होनी हुई है ये मतलब हल्के में है। इसके यदि समझो यदि प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये हानि बहुत बड़ी हो सकती है। अभी छोटे छोटे ब्लास्टिंग, उसके बाद में ज्यादा ब्लास्ट हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए प्रशासन से हमारी एक ही विनंती है कि इसका जो भूगर्भ वाले हैं उनको यहाँ पर भेज के जो भी कुछ है उसका निर्णय हमको बताना चाहिए। हमने ग्राम पंचायत को लेटर दे दिया है कि इसको मतलब पानी की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भी, लेकिन कैसा है कि ये जबरदस्ती में जानलेवा काम है। तो इसको ग्राम पंचायत को लेटर दे देना चाहिए, समझो प्रशासन ने पहले इसकी सहानिशा करने के बाद में, और इसको बुझाने की उनको परमिशन देने को होना। जैसे कि दर्शकों अभी तक के देखा आपने, हम हस्तिनापुर के वार्ड क्रमांक 1 में मौजूद थे और हस्तिनापुर की जो वारदात थी एक कुएं की वारदात थी जो अपने आप ही कई वर्षों से ब्लास्टिंग होती हुई आ रहा है। कई लोग हादसे का शिकार हुए, कहीं ना कहीं आज जो है यहाँ के पंचायत के जो जनप्रतिनिधि और गांव के लोग हैं उन्होंने निशाना ताना है कि भूगर्भ के कर्मचारी अधिकारी जो है मौन है, कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं है। कई सारी सुर्खियों में बना हुआ यह जो
गांव है, अखबारों की हेडलाइन बना हुआ यह गांव है, फिर भी यहाँ पे प्रशासन का ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी अनहोनी होने का इंतजार तो नहीं कर रहा है प्रशासन, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद क्या हनुमान चौक के रहवासियों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह देखने लायक रहेगा। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए।